हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स। तो ये जो बुक है ये भारतीय पब्लिकेशन का बुक है और इसमें प्रश्नावली 1 के सी का साधित प्रश्न लिया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इस तरह का सवाल जो है कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें जो क्वेश्चन है ये है दशमलव प्रसार कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और कैसे अशांत होता है, ये चीज़ समझेंगे। दूसरा है परमेय और अपरमेय संख्या, किसको परमेय संख्या बोलते हैं और किसको अपरमेय संख्या बोलेंगे, ये चीज़ समझेंगे। और तीसरा है कि पी/क्यू के रूप में बदलना, दशमलव प्रसार को कैसे पी/क्यू के रूप में बदलते हैं, ये सब सारा चीज़ आसान तरीक़ा से समझेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं आगे सवाल को सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सवाल है कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है पहला सवाल बोल रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अशांत अनावृत्ति का हो। तो जो अपरमेय संख्या होता है वो अशांत ही होता है, ठीक है। जो अपरमेय संख्या होता है वो क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला संख्या क्या है, √2 ले लिया गया है। तो √2 क्या होता है, अशांत होता है। इसका जो वैल्यू होता है 1.414 ये आता जाएगा, ठीक है। तो ये √2 जो है √2 अशांत होता है। आप दूसरा √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं। ये सब क्या होता है, अशांत होता है, ठीक है। 3 संख्या लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि दूसरा लिया गया है, यहाँ पर पहला का दूसरा √3, यहाँ पे √3 1.732 इसका वैल्यू होता है। और आगे भी सॉल्व करिएगा तो और भी आता जाएगा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे 1.732 √3 भी क्या होता है, अशांत होता है। जितना भी अपरमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा ही क्या होता है, अशांत होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला संख्या एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा है √5 का वैल्यू होता है 2.24 और ये बार बार जो है इसको सॉल्व करिएगा √5 को तो और भी संख्या यहाँ पे आता जाएगा। कितना भी सॉल्व करेगा ये ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी क्या होता है, अशांत होता है। 3 गो संख्या हो गया, √2, √3 और √5। और आप √7, √11, √15 ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, अशांत होता है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल है बताएं निम्नलिखित संख्याओं में कौन बताया कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इसमें परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या रूट के बाहर हो उसको परिमेय बोलते हैं, जो संख्या रूट के अंदर हो उसको अपरिमेय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √11 क्या है, ये अपरिमेय है। √11 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 7.478478 जब दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट करे, बार बार रिपीट करे 478, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 478। तो ये वाला जो होता है ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद बार बार कोई संख्या अगर रिपीट कर रहा है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए 101, 001, 10001, फिर यहाँ पे 4 गो 0 और फिर 1 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो संख्या होता है ये अपरिमेय संख्या को सॉल्व करके निकला होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो होगा अपरिमेय। अगर रिपीट कर रहा है बार बार, जैसे यहाँ पे 478 तो वो हो जाएगा परिमेय। यहाँ पर देखिए 3.141596262 यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संख्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट करे तो वो हो जाएगा परिमेय, अगर रिपीट नहीं करे तो वो हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। तो समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल समझते हैं कि भाई अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है 2/23 और 27/40 में किसको शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है, जांच कर बताइए। अब इसमें क्या करना है हमको, 2/13 है, 13 से 20 में भाग देना है और यहाँ पे 27/40 या 40 से 27 में भाग देना है। जो पूरा कट जाए दशमलव के बाद भी पूरा अगर कट जाता है तो ये हो जाएगा शांत, और जो नहीं कटे तो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत। और या दूसरा तरीका है, अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में है तो अगर q को 2n गुने 5 के पावर m के रूप का लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा शांत। अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा क्या, अशांत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ 27/40 को, तो 27/40 का अगर गुणनखंड करूँ तो 2 से यहाँ पे 20 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 10 आ
जाएगा, 2 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 लिख सकता हूँ। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा। ठीक है, इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत, क्योंकि यहाँ पे 2 पर पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आ गया, यानी n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2/13 है, तो यहाँ पे 2/13, 13 को तो 2 गुने 5 लिख नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अशांत। यहाँ पर जो हर है p हर जो है q को 2 पर पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। इस सवाल को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित भिन्न को 4 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे 1/11 है, अब यहाँ पे दशमलव में लाना है 1/11 को, तो 11 से क्या करिए 1 में भाग दीजिए, यहाँ पे नहीं कुछ, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 00, 11 नमा हो जाएगा 99, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर से 00, 11 नमा 99, फिर से 1 हो जाएगा 00, 11 नमा 99। इसको कितना भी सॉल्व करिएगा ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/11 को लिख सकता हूँ मैं, 1/11 को लिख सकता हूँ कितना, 0.9999। ठीक है, और ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, इसको 0.9 और इस पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। जो बार बार रिपीट करे उसको अशांत बोलते हैं, और जो बार बार रिपीट नहीं करे उसको शांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे और अगला सवाल देखते हैं। बढ़ते आगे अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, अब b 4 के b इसको भी चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 8 चौक 32, 32 33/8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 से मैं क्या करूँगा, 33 में भाग करूँगा, तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 3 में से 2 चला जाएगा 1, और यहाँ पे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 का 8, यहाँ पे 2 और 0, 8 दूना 16, और यहाँ पे 4, 0, 8 पंचे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आ गया 4.125, यानी कि यहाँ पे देखिए बार बार नहीं आ रहा है 4.125, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको ये भी है चेक करने का, 33/8 है, तो यहाँ पे 8 का क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 आ जाएगा, यानी कि 33/2 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 के पावर 0 भी लिख सकता हूँ, यानी इसका हर कितना आ गया, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या चाहो तो भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। भाग दीजिए, अगर पूरा कैंसिल आउट कट जाता है तो वो शांत हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार। अगर पूरा नहीं करता है, कोई संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया होगा, इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 4 का a है, ठीक है, और ये है 4 का b। यहाँ पर देखिए 329/400 है, 329/400 मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 400 से भाग न दे करके 4 से पहले भाग दूंगा, क्योंकि 329/400 को लिख सकता हूँ 4 गुने 100। ठीक है, यहाँ पे 4 से 329 में भाग देता हूँ, कितना जाता है, 4 32, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा 9, 4 दूना हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पर 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे 2 और दशमलव के बदले 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ पे हो जाएगा अभी क्रॉस, यहाँ पे आ गया कितना 82.25 बटे में कितना 100। अब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8225। ठीक है, तो यहाँ पे भी पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे भी 400 को p/q के रूप में भी करके बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 329/400 है, 400 का मैं कर दूंगा अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 2 से आ जाएगा 100, और फिर 2 से तो आ जाएगा 50, फिर 2 से तो आ जाएगा 25, फिर 5 से तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 329/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2, यानी यहाँ पे देखिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का आ गया। इसका मतलब है कि 329/400 है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार
शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में होगा। आप दोनों तरीका अपना सकते हैं, चाहो तो भाग कर दो और चाहो तो PYQ में Q का अभाज्य गुणनखंड करो, और गुणनखंड अगर 2 × 5 के रूप का आता है, 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का आता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या भाग की प्रक्रिया द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 17 से 1 में क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे 17 के टेबल में तो 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 0 दे दूंगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, यानी कि 17 × 85, यहाँ पे 5 से लग जाएगा, 17 × 85, यहाँ पे 15 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 17 के टेबल में 15 नहीं आएगा तो फिर से यहाँ पे 0 दे दूंगा, 17 × 7 = 119, 17 × 17 = 17 = 136 हो जाएगा, यहाँ पे 136 और यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 0, फिर इससे यहाँ पे 17 × 8 = 136 आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 उतर गया। ठीक है, यहाँ पे 4 और दशमलव के बदले 0 दे दूंगा, यहाँ पे 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और यहाँ पे 6 और दशमलव के बदले 0। ठीक है, 17 तिया हो जाएगा यहाँ पे 51, यानी कि 10 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे 9 और फिर से 0, 17 × 5 = 85, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, फिर 0, 17 दूना 34, फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 0 दे दूंगा, 17 × 17 = 153, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, यहाँ पे आ जाएगा 17 × 153, यानी कि 153, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, ये कैंसिल, फिर 0, 17 तिया 51, 17 चौका 68, फिर से यहाँ पे 68 उतर जाएगा, यहाँ पे 2, यानी 2 0 दे दूंगा, यहाँ पे 17 के 17, यानी कि 3 0, और यहाँ पे आ जाएगा 17 के 17, यहाँ पे 3 और 0 दे दूंगा, 17 के 17, फिर से यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 3 0। ठीक है, 17 7 119, 17 7 119, फिर से यहाँ पे 7 दे दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 119। ठीक है, 119 और यहाँ पे 11, यानी कि 11 0, 17 छक्का 102, यहाँ पे 17 छक्का 102 आ जाएगा, फिर से 10 में से 2 चला जाएगा 8, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, 17 चौका 68, फिर से यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा 68 और यहाँ पे उतर जाएगा 12। ठीक है, 17 7 119, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि 119, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 आने में, फिर से जहाँ से शुरू किए थे वहाँ तक आने में यहाँ कितना संख्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या भाग की प्रक्रिया ज्ञात करें, तो अंकों की अधिकतम संख्या कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना था, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल समझते हैं कि अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, बढ़ते हैं आगे देखिए। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है एवं Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसको P/Q के रूप में बदलना है। यहाँ पे अशांत दशमलव प्रसार दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माना कि, अगर इस तरह का सवाल दे तो यहाँ पे लिखूँगा माना कि x बराबर 0.12 के पावर एक रिंग। ठीक है, अगर एगो के ऊपर एक रिंग हो, एक संख्या के ऊपर एक रिंग हो तो गुना करना है 10 से, अगर 2 गो के ऊपर एक रिंग हो तो गुना करना है 100 से, अगर 3 गो के ऊपर एक रिंग हो तो गुना करना है 1000 से। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 गो पे एक रिंग है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ा, 1 2 1 2 1 2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखूँगा दोनों ओर 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 100x बराबर 12.121212 इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 100x बराबर 12 + 0.121212। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100x बराबर 12 + 0.1212 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे x उतार दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे +x इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 12। ठीक है, अब 100 में से चला जाएगा एगो x, तो यहाँ पे 99x आ जाएगा, और यहाँ पे 12, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 12/99। अब 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12 और 33 तिया 99 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 4/33। ठीक है, तो ये हमारा सवाल बन गया, ये P/Q के रूप में बदल गया। ये भी सवाल आपको समझ में आएगा। अगर एगो के ऊपर एक रिंग है तो आपको 10 से गुना करना है, 2 गो के ऊपर एक रिंग है तो आपको 100 से गुना करना है, अगर 3 गो के ऊपर एक रिंग है तो आपको बच्चों 1000 से गुना कर देना है और सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इसको ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपको समझाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए छठा सवाल क्या कहता है, 0.001, यानी कि इस पर भी इस तरह से अगर रेकरिंग है समझिएगा कि बीच में भी रेकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गो पे रेकरिंग है, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा, छठा के बी का सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिखूँगा माना कि, ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा माना कि x बराबर 0.001 और इस पर क्या है रेकरिंग है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.001 इस तरह से आ जाएगा और डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं दोनों ओर, अभी बताया हूँ कि अगर दोनों ओर अगर 3 गो पे रेकरिंग है तो कितना से गुना करूँगा बच्चों, यहाँ पे 1000 से गुना करूँगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, दोनों ओर 1000 से गुना करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000x बराबर गुना करूँगा 1000 से, तो ये दशमलव जो है उठ करके 3 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 001.001 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस 0.001 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1000x बराबर 1 प्लस, यहाँ पे इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसके जगह पे मैं यहाँ से x पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे x बैठ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1000x प्लस x, इधर आ जाएगा माइनस x बराबर में 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1000x में से एगो x चला जाएगा तो आ जाएगा 999x बराबर 1 और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 1/999। तो ये भी जो है p/q के रूप में बदल गया। आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है। आपको 3 गो पे रेकरिंग दे तो 1000 से गुना कर दीजिए, 2 गो पे रेकरिंग दे तो 100 से गुना करिए और 1 गो पे रेकरिंग दे तो आप गुना कर दीजिए कितना से 10 से, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, इसको उतार लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तरह से जो है p/q के रूप में बदलते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सी नंबर, छठा के सी में 7 के ऊपर रेकरिंग है, एगो के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे कितना से गुना करूँगा 10 से गुना करूँगा। फिर यहाँ देखिए छठा के सी का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है माना कि x बराबर 0.47 पे रेकरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो 0.4777 इस तरह से आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो सबसे पहले नंबर 10 से गुना करना पड़ेगा और फिर से 10 से गुना करना पड़ेगा, तब ये सवाल सॉल्व होगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखूँगा दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पे कितना आ जाएगा 10x बराबर 4.777 इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे 10x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 0.777 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.777 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन जो है 10 से गुना कर दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो कितना आ जाएगा 10 × 10x माइनस 4 बराबर 7.7777 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 दाएँ के 100 माइनस 10 चौक 40 बराबर 7 प्लस 0.777, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। एक समीकरण मान लेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए 100x माइनस में 40 बराबर 7 प्लस 0.77 को लिख सकता हूँ 10x माइनस में 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x वाला को एक साथ ले आऊँगा, प्लस 10x इधर आ जाएगा माइनस 10x, 7 में से 4 चल जाएगा 3 और माइनस 40 उधर चला जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 90x बराबर आ जाएगा 43 और x का वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो 43 बटे हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल है, p/q के रूप में बदलना है। बार बार बता रहा हूँ कि 1 पे रेकरिंग हो तो 10 से, 2 पे रेकरिंग हो तो 100 से और 3 गो पे रेकरिंग हो तो 1000 से गुना करना है और इस तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल समझाता हूँ। क्या चलिए उतर गया होगा, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। 9वां के सवाल में ये वाला लगा दिए हैं कल, 11th का लगा हुआ है।
यहाँ पर देखिए अगला छठा के डी नंबर सवाल है 1.35 पे रेकरिंग, ठीक है, 1.35 पे रेकरिंग। यहाँ पे क्या लिखूंगा, छठा के डी का सॉल्यूशन, ठीक है, छठा के डी का सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि, क्या लिखूंगा, माना कि x बराबर 1.35 पे रेकरिंग। यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, 1.35 35 35 35 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर इस तरह का सवाल दे, एक संख्या के बाद दूसरे संख्या पे रेकरिंग दे, तो सबसे पहले कोशिश करूँगा कि ये 3 वाला जो इसको इधर लेके आ जाऊँ, और इधर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा, और फिर रेकरिंग वाला के लिए अलग से 10 से गुना करना पड़ेगा, फिर ये सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं गुना करूँगा 10, यहाँ पर लिखूँगा दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर 13.5555, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा क्या, 10x बराबर 13 प्लस 0.555 लिख सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे प्लस 13 इधर आ जाएगा माइनस 13 बराबर 0.555 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुनः, यहाँ पे लिखूँगा पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, फिर से दोनों ओर 10 से गुना कर दूंगा क्योंकि ये रेकरिंग वाला को हटाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 10 × 10x माइनस में 13 बराबर आ जाएगा 5.555, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 दाएँ के 100 आ जाएगा, माइनस में 130 आ जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस 0.555 इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 100x माइनस में 130 बराबर 5 प्लस 0.555 का वैल्यू क्या है, 10x माइनस 13, यहाँ पे 10x माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x वाला को एक साथ कर लूँगा और बिना x वाला को एक साथ, 5 में 13 चला जाएगा -8 माइनस 130 उधर चला जाएगा प्लस 130 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 90x बराबर 130 में से 8 चला जाएगा 122 आ जाएगा, यानी x बराबर हमारे पास 122/90 आ जाएगा। 45 दूना 90 और 6 से 6 दूना 12, 2 छक 12 और 1 का 1, यानी x बराबर आ जाएगा 61/45, यानी 61/45, यानी 45 से 61 में भाग देते तो हमारे पास आंसर 1.35 के 5 पर रेकरिंग आता, ठीक है। तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया, बहुत आसान सवाल है। इस सवाल का सोल्यूशन उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझाता हूँ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, दिखाया कि 0.999 बराबर 1 अथवा 0.9 को p/q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। 0.9 को p/q के रूप में, 0.9 पे रेकरिंग हुआ ना, यहाँ पे को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको चलिए व्यक्त करते हैं। 7वां नंबर सवाल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, माना कि x बराबर 0.9 पे रेकरिंग, ठीक है। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 0.99999 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 से गुना कर दूंगा दोनों साइड, तो यहाँ पे 10x बराबर कितना आ जाएगा, 9.999 इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करूँगा तो 9 प्लस 0.999 आ जाएगा, ठीक है। 0.999, यहाँ पे 10x बराबर 9 प्लस 0.999 एक, यहाँ पे देखिए ये रेकरिंग है। यहाँ पे समीकरण 1 से देखिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मानिए समीकरण 1, ठीक है। इसको इरेज करिए। यहाँ पर देखिए 0.999, यहाँ पे 0.999 का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पे मैं x रख दूंगा। अब यहाँ पे वहाँ प्लस x इधर आ जाएगा -x बराबर 9 और 10 में से x चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 गुना में उधर चला जाएगा भाग में, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि x किसको माने थे, इसको 0.9 के पावर रेकरिंग को, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमको ये दिखाना था, ये साबित हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करिए, सवाल का सोल्यूशन आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल समझाता हूँ। तो उतर गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है और 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। एक परिमेय संख्या और 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो इसको कैसे लिखना है भाई, √2 यहाँ पे लिख देता हूँ। √2 का वैल्यू कितना आता है, 1.412 आता है, और √3 का वैल्यू कितना आता है, 1.732 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच हमको लिखना है क्या, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 1.41 1.73, यानी यहाँ पे 1.42 लिख सकता हूँ। और दूसरा नंबर सवाल है कि 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ
1.43, ठीक है, यहाँ पे 1.43 और कुछ और लिख दीजिए 4, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा 1.44 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और 5, 6, 5, 7 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल जो है सॉल्व हो गया। आप इसमें से अनगिनत संख्या इस तरह का लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल सॉल्व करता हूँ। अगला सवाल क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखिए परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच 3 अलग अलग परमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 5/7 है और दूसरा है कितना 9/11। सबसे पहला मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 7 से 5 में भाग दूंगा, यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे 0.7 कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। यहाँ पे 1 दशमलव के बदले 0, 7 का 7, यहाँ पे 3 0, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 और 7 दूना 14 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 0, 7 8 56 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते जाइएगा तो इस तरह से निकलता जाएगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.7142 8, और यहाँ पे अगर 9 से 11 से 9 में भाग करूँ तो कितना आ जाएगा भाई 0.011 88 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 11 के 11, यहाँ पे 9 0 11 88 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 फिर से 11 के 11 आ जाएगा, यानी कि 9, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 0.8181, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 1 और यहाँ पे 8 1, हमको 3 अलग अलग परमेय संख्या लिखना है। 3 अलग कैसे लिखूँगा, यहाँ पे 0.71 के बदले यहाँ पे 7 2 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। 7 2 यूज करिए 71 से मतलब ज़्यादा एक, तो 7 1 4 2 8 इस तरह से लिख दीजिए। और दूसरा 0.734 इस तरह से लिख दीजिए, 5 इस तरह से लिख दीजिए, तो चौथा 7 4 7 8 इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। तो जितना आप थोड़ा सा इससे कम और इससे थोड़ा सा ज़्यादा करके आप लिख सकते हैं। तो 3 को लिखना था, हमने 3 को अपना मन से लिख दिया। वैसे मैं इसके बीच अनगिनत अपरमेय संख्या लिख सकता हूँ, जो आपके दिल में आए इस दोनों के बीच में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, इसको उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बढ़ते आगे, अगला सवाल देखते हैं। √3 का मान शुद्ध 0.3 अंकों तक निकालें। √3 का मान कैसे निकलेगा, 3 को इस तरह से लिख दीजिए और इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ पे 1 से लगाइए, यहाँ पे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, 3 में से 1 चला जाएगा 2, 1 का 1 कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो दशमलव दूंगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। एगो 0 से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 1 से लगाऊंगा तो 21 हो जाएगा, तो इसलिए एक और 0 दे देंगे। यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, 7 7 49 और 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 1 यहाँ पे आ जाएगा कितना 11, दशमलव के बदले फिर से मैं यहाँ पे 0 दूंगा और यहाँ पे 7 जोड़ दूंगा, 7 7 14 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 से दूंगा, यहाँ पे 0 लगा दूंगा, यहाँ भी 3 दे दूंगा। 343 से कितना आ जाएगा 3 3 9 4 3 12 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, यहाँ 10 में से 9 चला जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 2 चला जाएगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 0, यानी कि यहाँ पे 71 आ जाएगा निकल करके, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे 3 है तो 3 जोड़ दूंगा, यहाँ पे 3 3 6 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 0 7 3 2, यानी कि यहाँ पे 2 से लगाऊंगा तो 3462 आ गया। यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 दूना 4 और 6 दूना 12 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और यहाँ पे 3 दूना 6 6 कितना आ जाएगा 7। अच्छा 3 दूना 6 यहाँ पे हासिल नहीं होगा, 10 में से 4 चला जाएगा 6, और यहाँ 9 में से 2 चला जाएगा 7, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, 10 में से 9 चला जाएगा 1, यहाँ पे कैंसिल, यानी 176 आ जाएगा ये, ठीक है। 176 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये वाला गलत लगा हुआ है, इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे 176 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है 3 अंक तक निकालना था, 3 दशमलव अंकों तक निकाले, तो यहाँ पे 3 अंक तक निकाल दिया हमने। √3 को क्या लिख सकता हूँ 1.732, बाकी निकालते जाइएगा, आगे भी निकलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्गमूल को सॉल्व करना था, तो हमने सॉल्व कर दिया। आप इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 9th क्लास का भारतीय पब्लिकेशन के प्रश्नावली 1 का सारित प्रश्न लिया था। इतना ही सवाल है सारित में, हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला जो अपडेट वीडियो आए तो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।